पे लाद के उसके घर पहुंचाता है, तब उसे चंद रियाल और चंद दीनार और दरहम मिलते हैं। मैंने ये भी देखा, अल्लाह गवाह है, लोग नाश्ता नहीं करते, पैसा बचेगा तो बच्चों के काम आएगा। दोपहर का खाना नहीं खाते, पैसा बच जाएगा बच्चों के काम आएगा। शाम के खाने का वक्त आता है तो बौरियों वाली टोपी खरीद कर रखी हुई है। वहाँ बौरियों के जो है जमात खाने हैं, वहाँ एक टाइम बौरियों के खाना बनता है। उनकी टोपी ओपी लगा के कोई पहुंच जाए तो उनको खाना फ्री देते हैं वो। तो बेचारे ये उस टाइम का भी खाना का पैसा बचाने के लिए बौरियों की टोपी लगा के वहां पहुंच जाते खाना खाने के लिए। ये है बाहर की जिंदगी। हर सऊदी कमाने वाला खुशहाल नहीं होता है, वो तो कुछ परसेंट है, वरना गुर्बत की जिंदगी गुजार करके पैसा कमा करके कितनी मेहनत से बंदा बेचता है, उसके दिल से पूछो। और बच्चों और ओ घरवालियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म कि अपने शौहर की कमाई को बेदरे होकर के खर्च करती हो। मेहनत से पैसे आते हैं तो अब्बा की शान में भी कुछ मनकबतें लिखी जानी चाहिए। मैं शायरों से इल्तिमास करूंगा या तो लिखो या लिखवाओ अब्बा की शान में, हाँ, ताकि बेचारा वो भी महरूम के कुछ तो कभी मुस्कुरा दिया करे कि कुछ शायरों ने मुझे भी याद किया। जी क्या बताया इस गांव का नाम हजरत? हाँ, अजीब नाम है यार, भिनौरा। एक अभियान हमने चलाया मकरानी में माशाल्लाह। मदीना चौक, गौसे आजम चौक, अबू बकर सिद्दीक गली, फारूक आजम गली, उस्मान गनी गली, मौला अली गली, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी चौक, ख्वाजा चौक, इस तरह से हमने नाम रखवाए गलियों के। नागौर और उसके अलावा हमारे बासनी में माशाल्लाह हर गली किसी न किसी बुजुर्ग के नाम से, समझ रहे हैं? ढंग का नाम रखो लो यार, प्रधान जी से कहलवा करके भिनौरा चिनौरा और छोड़ दो यार, बढ़िया नाम रख लो। हाँ, तो बोलने में अच्छा लगे ना यार, कोशिश कर लीजिए, क्या दिक्कत आती। तो मैंने कुरान की आयत तिलावत अभी तकरीबन मैंने शुरू नहीं की, हालांकि मेरा टाइम हो रहा खत्म करने का। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। कलम में बहुत दम है, रब ने यूं ही कसम नहीं उठाई है। इसलिए ये जो बैठे हैं ना चिंटू पिंटू मंकी पंकी, इनको पढ़ाओ इनको। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सिस्टमेटिक ढंग से निजाम बनाओ पढ़ने का। हमारा बच्चा 5वीं क्लास 7वीं क्लास पढ़ करके जब बाहर निकले ना, तो एक बेहतरीन दीन का जानकार हो और दुनियावी तालीम इतनी पावरफुल हो, जब कॉलेज की सीढ़ी पे कदम रखे तो टेस्ट लेने वाले की चोटी खड़ी हो जाए। यार मदरसे से पढ़ के आया, बड़ा दमदार है। और हमारी बिरादरी के लोगों, जिस वक्त घंटी लग जाए ना पढ़ाने की, उस वक्त से लेके जब तक छुट्टी की घंटी ना लगे, शरई नुक्ते नजर से मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है जी। इसलिए सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी बनती है या मोहतमिम की, जब घंटी लगे और मुदर्रिसीन आकर के सिग्नेचर कर रहे हो तो उनसे कह दीजिए मोबाइल हजरत यहीं जमा कर दीजिए, वरना हमने देखा है बच्चे पढ़ने आए, ये मस्त है, मरदूद पढ़ता नहीं है। अबे मरदूद तू खुद ही नहीं पढ़ाता तो पढ़ेगा क्या? क्या पढ़ेगा? एक हाफिज के पास सिर्फ 12 बच्चे हिफ्ज के होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना पढ़ाई नहीं खटाई होगी, खटाई। हाफिज कुरान उस्ताद बच्चों का सबक पारा भी सुन ले, आमोख्ता भी सुन ले और सबक खुद ही सुने। ऐसा ना हो कि 25 बच्चे एक हाफिजा क्लास में, अभी हमारे यहाँ यही है, हमारे सुन्नियों के इदारों में यही है। बड़के इदारे में गए, 40 हाफिज क्लास में बच्चे मौजूद हैं, एक हाफिज 40 सबक सुनेगा। तो क्या होता है, कुछ लड़कों को उस्ताद संभला देता है, तू उसका सुन लेना, तू उसका सुन लेना, तो वो दोनों अपनी सेटिंग कर लेते हैं।
गुलटी मार देते। आंखों देखी बात कर रहा हूं, हम ऐसी कोई लॉजिक नहीं पेश करता तो बाउंसर जाए। दोनों सेटिंग कर लेंगे और चैटिंग चलती रहती है तो कुछ नहीं होता है। ये जुल्म है, जुल्म बच्चों पर। अगर मुदर्रिस की जरूरत हो तो एक मुदर्रिस और एक्स्ट्रा रखा जाए। और कौम के लोगों, महाराणा के सादात का ये फरमान गांठ बांध कर रख लो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। दुनिया पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। हमने पढ़ना छोड़ दिया तो देश के हुकूमत की बागडोर दज्जालों के हाथ में चली गई। वरना जहालत ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। 800 साल तक हुकूमत करने वाला अखंड भारत पर इस तरह डुगडुगी बजाता फिरेगा ये पता ना था। करम फरमा बादशाहों ने महबूबा की याद में ताजमहल तो जरूर बनाया। कोई लाल किला ठूस रहा था बना करके, है? कोई आगरा का किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था। अबे पगलो, कोई यूनिवर्सिटी बना जाते तो अच्छा होता, कोई दारुल बना जाते तो अच्छा होता। ये तुमने जो बनाए हैं ना, ये भी मुसलमानों के कब्जे में नहीं है। इसकी भी आमदनी कोई और ही खा रहा है। जिनके बादशाहों ने लाल किला, कुतुब मीनार और जनाबे वाला ताजमहल जैसी इमारतें सौंपी हैं इस देश को, उस बादशाह की नस्ल के लोगों को, यानी कि मुस्लिम जनरेशन का हाल यह है, कटोरा लेके भीख मांग रही है। अगर हमने अब भी नहीं पढ़ा तो दुनिया इतनी मजबूती के साथ कूटेगी ना आपको कि भेजा बाहर आ जाए। पढ़िए। और हां, सियासत के मैदान भी कदम रखिए। कोशिश कीजिए आपके आदमी चुन करके पार्लियामेंट में, विधानसभा में पहुंचे, इसलिए कि हमारी मौत और जिंदगी के फैसले यही होते हैं दुनियावी नुक्ते नजर से। लेकिन अजीब अलमिया है, अगर किसी गांव में प्रधान जी लड़ने के लिए खड़े हुए ना, एक प्रधान जी, तो 3 मर्दूद और खड़े हो जाएंगे। ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। तो क्या घास उखाड़ेगा बैठ करके मर्दूद? 3 लड़ जाते हैं मुसलमान, कमबख्त कहीं के, चौथा निकल जाता है। तो भेजे में बात नहीं आती है। इतना मोटका मोटका खाते हो, ये मछली का गोश्त है, ये टांग वाली है, ये सीने की हड्डी है, ये कुर्री खाते, माशाल्लाह। इतना खाते हो तो भेजवा खा जाए। कुछ तो इसका भी इस्तेमाल कीजिए सही ढंग से। हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं खाता मुसलमानों से। लोग ज्यादा घास फूस खाते हैं। तो कम से कम यार खा पी करके मुश्तंडे तो बन जाओ। चलो नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी, लेकिन दौड़ भाग करके फौज में भर्ती हो सकते हो। इसमें सीना चेक कर रहा है, सीने में दम है कि नहीं, चौड़ा है कि नहीं, बाजू में ताकत है कि नहीं, दौड़ लगाने में माहिर है कि नहीं। हम लौटते हैं तकरीर करके रात में 3 बजे, तो देखते हैं सड़कों पे सैकड़ों की तादाद भाग रही है साहब, 4 बजे पसीना बहा रहे हैं। जब वो वर्जिश करके लौट रहे होते हैं तो हमारा मुसलमान जो है कव्वाली और नाच देख करके उर्स से पकौड़ा वकौड़ा खा करके 4 बजे, कसम खुदा की वो शायर बड़ा अच्छा था। और वो जो लेडीज वाली कव्वाला थी ना, अरे क्या उसने पहन रखा था, ये डिस्कस करते हुए जनाबे वाला तशरीफ लाते हैं। हाँ, और फिर सोएगा ना मर्दूद सोएगा तो सवेरे 12 बजे उठता है। अम्मी कहती मेरा गुड्डू रात में 4 बजे आया, इसको कैसे जगाएं, तकलीफ हो जाएगी। अच्छा तेरे घर में आग लग जाए, खुदा ना करे, तो फिर तू क्या सोचेगी, अरे गुड्डू तो अभी सोए हैं, सोने दो इनको, भले आग लग गई है तो फिर क्या होगा, कोयला बन जाएगा, कोयला बन जाएगा जल भर करके। समझ रहे हैं? शब बारात हलवा खाने का त्योहार नहीं है, हलवा बनाने का त्योहार नहीं है। बनाना जायज है, खाना भी जायज है अगर हलाल पैसे से हो, लेकिन सिर्फ ये हलवे का त्योहार नहीं है।
कि वो पाकीज़ा रात है जिस रात में कुदरत अपने शान करीमी के एतबार से आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाया करती है। तुलुए फजर तक रब का मनादी सदा देता है कोई बख्शिश का तलबगार, मैं उसे बख्श दूं। है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रोजी दूं। है कोई रुजू करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। है कोई उम्र में बरकत का तलबगार, मैं उसे बरकत दूं उसकी उम्र में। है कोई अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला, मैं उसे बख्शिश के परवाने दूं। ये आवाज अल्लाह के मनादी की तरफ से पूरी रात आती रहती है। और हम क्या करते हैं, इतने हलवे बनाएंगे, चनवा वाला अलग, रवा का अलग, नो गिला वाला अलग, टाइट वाला अलग, हाँ, फिर उसमें जमा करके अलग से बादाम और जी वो काजू काजू और वो हरा वाला, हाँ क्या बोलते हैं उसको, पिस्ता, हाँ जी, काट काट करके 2-2 घंटा उस पर चिपकाने में लगा देते हैं। उस पर चिपकाएंगे, फिर वो चमचमी लाते हैं। माशाल्लाह, कसम खुदा की, आप मजा आया खाने में, आप मजा आया खाने में। कुछ जागते हैं तो रात भर साइकिल चलाते हैं। साइकिल रात में चलाएंगे बेटे, रात भर जाग रहे हैं। अल्लाह रसूल ने जागने के लिए नहीं कहा है, इबादत करने के लिए कहा है। ऐसा इबादत कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक बादशाह गुजरा है बगदाद में, उसने एक बार ऐलान किया, मैं अकेले मस्जिद बनाऊंगा, किसी का एक पैसा नहीं लगेगा इसमें। तो साहब लगी बनने के लिए, मस्जिद का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ बेचारे दिल में महसूस कि यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास ज्यादा नहीं है यार, कैसे मस्जिद में हिस्सा लूं। इसलिए कि आका ने फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, उसने कहा कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए। जंगल में गया, लकड़ी काटा, उसी में एक पत्थर रख लिया, ठीक ठाक। उसने ये प्लान बनाया, लौटेंगे घर की तरफ, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना, तो जहां मस्जिद का पत्थर बादशाह की तरफ से गिराया गया है वहीं कुछ काम करना है। लौटा वो, जैसे उस पत्थर के जहां रखा हुआ था करीब पहुंचा, धक्का मार के वो लकड़ा गिरा दिया। और लकड़ा जब गिराया तो उसकी रस्सी ढीली बांधी थी, रस्सी खुल गई, वो पत्थर ऑटोमेटिक गिर गया, उसी में मिल गया पत्थर में। फिर बांधा लकड़ी को, गधे पे रखा, घर आ गया। मस्जिद बन के तैयार हुई तो बादशाह ने एक दिन ख्वाब में देखा कि जो बहुत शानदार महल बना हुआ है मेरा मस्जिद के बदले में, और उसी के बदले बगल में हमारे महल के बगल में एक आदमी जो लकड़हारा है उसकी भी ईंट एक मस्जिद में हमारे लग गई। किसने लगा दी? कैसे मर्दूद ने लगा दी हमारे महल के पास एक लकड़हारे फकीता का मकान जन्नत में। लेकिन जब देखा ना, दूसरे दिन दीवाने आम में बैठा, बुलाया और लकड़हारे को तलब किया, कहा तुमने कैसे ये सेटिंग करी थी? कहा सरकार जान की माफी चाहता हूं। कहा माफी है? कहा आपने ऐलान किया किसी का पैसा नहीं लगना चाहिए, तो हमारे दिल में लगा ये यार अल्लाह घर की तामीर हो रही है, मेरा पैसा नहीं लगे, कुछ तो लग जाए अल्लाह के घर में। तो मैंने ये जुगाड़ किया था हुजूर, और इस तरह से मैंने अपना एक ईंटा गिरा दिया था पत्थर। बादशाह ने कहा पूरी मस्जिद गिरा दो। और फिर ऐलान किया, बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ, बगदाद के हर घर से कुछ ना कुछ जरूर लगाया जाए मस्जिद में, और फिर उसके बाद जब कुछ बचेगा तो बादशाह अपना हिस्सा उसमें आता करेगा। ये जो कुछ है यह आपका नहीं है। हमारे परदादा थे, 100 बीघा खेती थी हमारे, उसी में खेती खाते करते करते मर गए। हमारे दादा भी उसी में करते थे, वो भी खेत जोत जोत के खा पी के मर गए। हमारे अब्बा हुजूर भी उसी में करते थे काम, टीचर मास्टर वास्टर थे। अभी मैं उम्रे पे था, सितंबर में मदीने पहुंचा तो घर पे अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया, उनका भी उसी खेत में से। अब हम भी उसी खेत में से गेहूं धान खाते हैं, हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमारी औलाद भी।
ठीक है ना, जमीन यही है, फील्ड यही है, प्लेयर चले जाते हैं जी। हाँ, इसलिए ओ लोगो, ये मजा मेरे बाप का, मेरे बाप का, अबे तेरे बाप का कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है। हाँ सुन, अल्लाह फरमाता लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है सब जो कुछ जमीन में है, आसमानों में है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जमीन व आसमान की बादशाह। फकीरों को ये जेब नहीं देता है कि बादशाह की दहलीज़े करम पर गुंडागर्दी करें। भनेरा, भिनोरा, हाँ यार भिनोरा, यूनिटी बनाइए, यूनिटी। ट्रेन ना छूट जाए मेरी, बस 5 मिनट, इसलिए कि 5:40 पर मेरी ट्रेन है मुरादाबाद के लिए, वो भी लखनऊ शरीफ से है। अभी असल में 2 महीने से बोलते बोलते मेरी आवाज का बाजा बज गया है। देख रहे हैं फटाबाज कैसे है, माशाल्लाह। फिर कभी हजरत मौलाना मरकजी साहब ने अगर याद किया, जब आवाज शरीफ वापस तशरीफ ले आएगी तब तबीयत से आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। आज इतने सुन लीजिए, अपने हलाल कमाई को मदरसे और मस्जिद में दीजिए। बच्चों के भरोसे मत रहिए कि ये हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ भी पैसे मस्जिद मदरसे में लगा दिए हैं तो कयामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो जन्नतुल बकी में गए। अल्लाह वाले ऊपर भी देखा करते हैं और अंदर भी देखा करते हैं। देखा तो कब्र के अंदर एक मुर्दे साहब है, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन उन पर अजाब हो रहा है। जहन्नम के आग की जूतियां पहनाई गई हैं और सर पर भी आग का छत्तर लगा दिया गया है, पकड़ा है दिमाग उनका। ने कहा या अल्लाह, ये मेरे महबूब के शहर में रोज़े रसूल के करीब में जन्नतुल बकी में मुर्दे पे अजाब हो रहा। उसके करीब गए, कहा यार ये तेरे साथ क्यों हो रहा? उन्होंने कहा हुजूर मैं तो बहुत नेक था, बुढ़ापे में एक औलाद मिली थी। अच्छा, जब बुढ़ापे में कोई मिले ना औलाद, हाय हाय 100 खून माफ। हाँ हजरत 100 खून माफ है। वो औलाद कुछ भी करे, अब्बा कुछ बोलते ही नहीं है, ना अम्मी बोलती हैं, अरे लाडला, अरे मेरे लागते जिगर गुर्दा कलेजी। उन्होंने कहा हुजूर मैं तो बड़ा नेक था, वो जो लड़का मिला ना बुढ़ापे में, ओहो बड़ा प्यार मोहब्बत दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर सका, आवारा हो गया, शराबी बन गया, मैं पढ़ा न सका उसे। आज जब भी वो गुनाह करता है उसकी सजा मुझे दी जाती है। ओ बापो, ओ माओ, कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपनी औलादों को सही तालीम और तरबियत से नहीं नवाजा तो बड़े धुने जाओगे, मारे जाओगे कब्र में, बेटे भेजा खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए अपने औलाद को ढंग की तालीम दिलाओ। तो कहा तेरा बेटा किस मोहल्ले में रहता है? पता बताया तो वो आए आबादी में, मुलाकात की तो देखा वो मरदूद शराब के नशे में धुत था। होश आया उसे तो आपने उसको सलाम किया, पूछा यार तू शराब पीता है, तेरा बाप जहन्नम की आग में जल रहा है, मैंने उसको देखा है, और तेरे बाप ने मुझसे शिकायत करी मेरे बच्चे को जाके मना कर दो, गुनाह ना करे, इसलिए गुनाह वो करता है, आग का अजाब मुझे दिया जाता है। तो थोड़ा गैरत थी थोड़ी उसके अंदर, जागरूक हुआ, हुजूर आपके हाथ पे तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, नमाज पढ़ूंगा, असर नौ तालीम हासिल करूंगा, कुरान का सबक पढ़ूंगा। फिर उसने कुछ दिन पढ़ना शुरू किया और कुछ दिन गुजरे थे, हजरत फिर उसी रास्ते से गुजरे, उस कब्र के पास गए तो देखा पैरों में जन्नत के सोने की जूतियां पहनाई गई, सर पे जन्नत का गोल्ड का ताज रखा हुआ है, और जन्नत के नूर की थाली में अनवाओ अकसाम के खाने और फ्रूट रखे हुए। अरे कहा हुजूर अब तो आप खैरियत से हैं? कहा सरकार बड़ा करम किया आपने, मेरे बच्चे को गुनाहों से रोका, मेरा बच्चा नेक बन गया, अल्लाह ने उसके सदके में मेरे गुनाहों को माफ किया, और मेरे लिए देख रहे जन्नत की कितनी नेमतें आ गई।
इसलिए कुछ दो या ना दो अपने बच्चे को, तालीम अच्छी दे दो अपने बच्चों को, तहजीब अच्छी दे दो अपने बच्चों को, बड़े और छोटे का लिहाज समझा दो, हलाल पैसों से परवरिश करो अपने बच्चों की, ताकि ये तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बख्शिश की दुआ करते रहे। ये 7 बच्चे हैं माशाल्लाह, गलत 8, सॉरी। ये हौसला अफजाई के लिए इनकी सर पर शायद दस्तार बांधी जाएगी। आप भी कोशिश करें कि आपके बच्चे भी ऐसे बने। अगर आप इसमें यार मौलाना बन गया, मौलवी बन गया, तो क्या खाएगा यार? 6,000 रुपया पाता है, 7,000 रुपया पाता है, क्या खाएगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? अल्लाह की कसम आपसे अच्छा खाते हैं। दे फलाइट, दे फलाइट, दे फलाइट, क्या इल्म की बरकत करो। कभी मुर्गा, कभी मछली, कभी तीतर, कभी बटेर। अब हजरत से मैंने कहा था मुझे जो है दाल वाला बनवाइएगा, पूछिए हजरत से, मरकजी साहब से। इनने पूछा क्या बनाया, मैं कहा रोज रोज मुर्गा, बकरा, तीतर, बटेर, मछली खाते खाते दिमाग पकने लगा। तो हजरत आप बिल्कुल सादा सादा खाना खा रहे ना। ओहो, अब कहाँ लखनऊ उतरे हैं, हजरत ने यहाँ से गाड़ी भेजी। अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम, तुम कहते हो क्या खाएगा हाफिज मौलाना? कसम खुदा की कोई सेंट उतना अच्छा नहीं खा सकता है। जूता उतारते हैं ना आलिम दीन, तो सेंट साहब हजरत 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 हजरत, हाँ ये दीन का सदका है, इस टोपी का नहीं, दीन का सदका है। जितना पुख्ता वफादार होगा दीन का, अल्लाह उसका रुतबा तो नहीं बुलंद करेगा। ये बच्चे माशाल्लाह, मैं दुआ करता हूं और ये नसीहत भी कि इसी सनद पे बस मत कर लेना। हाँ, एक बढ़िया मौलाना बनना, बढ़िया मौलाना, ताकि लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला पैदा हो। कभी भी रोजी के लिए परेशान मत होना। जो अल्लाह चींटियों को रोजी देता, कीड़े मकोड़ों को देता, हम तो 6 फीट के आदमी माशाल्लाह, हमको नहीं देगा क्या? किसी कमेटी समेटी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। और कमेटियों से कहूंगा, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तमीज के साथ